हेलो स्टूडेंट्स। हमने उपक्रम स्थापना यानी प्रमोशन ऑफ वेंचर के बारे में जाना था। उसमें हमने व्यावसायिक विचारों की खोज, विचारों का विश्लेषण एवं चयन देखा था। आज हम व्यावसायिक वातावरण की जांच के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्यावसायिक वातावरण की जांच। व्यावसायिक विचार के चयन अथवा निर्धारण करने के बाद व्यावसायिक परिदृश्य अथवा वातावरण का मूल्यांकन अपरिहार्य होता है। व्यवसाय स्थापना की इस अवस्था में उद्यमी को व्यावसायिक पर्यावरणीय घटकों को ध्यान में रखना पड़ता है। व्यावसायिक परिदृश्य अनेक आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवं शासकीय तत्वों का सम्मिश्रण होता है। वर्तमान आर्थिक उदार अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटक भी उपक्रम को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक परिदृश्य के अनेक बाह्य घटक उद्यमी के नियंत्रण में नहीं होते, अतः उद्यमी के द्वारा आज के जटिल, गतिशील, प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में उपक्रम को स्थापित एवं संचालित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसके लिए उद्यमी में विभिन्न व्यक्तिक गुणों के साथ साथ वातावरण में स्वयं को स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट व्यू ज्ञान होना आवश्यक है। ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं, मध्यस्थों, प्रतिद्वंदियों के मानसिक दृष्टिकोण एवं सरकारी नीतियों, आर्थिक तत्वों, संसाधनों के साथ साथ प्राकृतिक एवं भौगोलिक घटकों के मध्य उचित सामंजस्य भी स्थापित करना पड़ता है। नव प्रवर्तन एवं उपक्रम स्थापना में उद्यमी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवं शासकीय परिदृश्यों के विश्लेषण एवं गहन जांच द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। आवश्यक आगम संसाधनों को एकत्र करना, कलेक्शन ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट। जब उद्यमी विचार की सुगमता व लाभदायकता के प्रति आश्वस्त हो जाता है तो वह उपक्रम को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाता है। उसे साझेदार या सहयोगी को ढूंढना होता है तथा वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। वित्त यानी पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, पेटेंट आदि खरीदने होते हैं एवं कर्मचारी नियुक्त करने होते हैं तथा उपक्रम के आकार, स्थानीयकरण आदि से संबंधित निर्णय लेने होते हैं। मुख्य रूप से आवश्यक आगम संसाधन निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सूचनाएं यानी इंटेलिजेंसी, वित्त, फाइनेंस, सेवी वर्ग। आज के जटिल व्यावसायिक वातावरण में उद्यमी को सर्वप्रथम निम्न सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं, जैसे उत्पाद सेवा हेतु मांग का आकार एवं प्रकृति, पूर्ति की मात्रा एवं स्रोत, कीमत, लागत, मात्रा, संबंध, कच्चे माल का स्रोत, तकनीकी संयंत्र एवं मशीनरी के पूर्तिकर्ता एवं प्रकार का स्रोत, आवश्यक कर्मचारियों की संख्या एवं प्रकार का स्रोत, उद्यम हेतु आवश्यक कोषों का स्रोत, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति एवं डिग्री। प्रत्येक उद्यमी को प्रबंध सूचना व्यवस्था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित करना होता है। कंप्यूटर का प्रयोग इसमें प्रभावी बनाने में अत्यंत सहायक है। वित्त किसी भी व्यवसाय के जीवन रक्त के समान होता है एवं यही व्यवसाय को सुदृढ़ बनाता है। यह वित्त व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों तथा चालू संपत्तियों के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार व्यवसाय में लगे वित्त को व्यवसाय की पूंजी कहते हैं। स्थायी संपत्तियों में लगा वित्त स्थायी पूंजी एवं चालू संपत्तियों में लगा वित्त कार्यशील पूंजी कहलाता है। व्यवसाय हेतु आवश्यक कोषों का अनुमान लगाने के बाद उद्यमी को उसके स्रोतों को ढूंढना होता है एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले वित्त का अनुपात भी सुनिश्चित करना होता है, जिसे पूंजी संरचना कहते हैं। तत्पश्चात वह वित्त को प्राप्त करता है। सेवी वर्ग उपक्रम हेतु विभिन्न सूचनाओं एवं वित्त की व्यवस्था के बाद परम आवश्यक कार्य संस्था हेतु कर्मचारियों का चयन होता है। कर्मचारी संस्था की न हराचित होने वाली संपत्तियां
होती हैं, अतः इनके संबंध में उद्यमी को निम्न निर्णय लेने होते हैं, जैसे प्रबंध, तकनीकी एवं कर्मचारी की आवश्यक संख्या, उनकी आवश्यकता अनुसार योग्यता व अनुभव, भर्ती के स्रोत, चयन विधि व प्रक्रिया, प्रशिक्षण विधि यानी चयनित कर्मचारियों हेतु, निष्पादन मूल्यांकन हेतु व्यवस्था, सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। उद्यम की स्थापना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, उपक्रम स्थापना के संबंध में उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद आवश्यक संसाधनों के एकत्रित हो जाने के बाद उपक्रम का कार्यशील ढांचा तैयार करने को कार्यवाही कहा जाता है। यह कार्यवाही दो भागों में विभाजित होती है, संगठन संरचना और व्यावसायिक नियोजन। संगठन संरचना, सर्वप्रथम उपक्रम को स्थापित करने के लिए वैधानिक ढांचे की रचना करते हैं। उद्यमी अपने द्वारा चयनित व्यावसायिक विचार आवश्यकता के अनुरूप उपक्रम का संगठन करते हैं। व्यावसायिक विचार या लक्ष्य के अनुसार उपक्रम छोटे आकार, अति छोटे आकार अथवा वृहद आकार का हो सकता है, जिसको सुनिश्चित करके उपक्रम एकल स्वामित्व, साझेदारी संगठन, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी अथवा सहकारी संगठन के रूप में वैज्ञानिक कार्यवाही को पूर्ण कर स्थापित किया जा सकता है। व्यावसायिक नियोजन, उपक्रम के वैधानिक रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात उपक्रम स्थापना के कार्य को पूर्ण करने के लिए उसको कार्यशील रूप प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उद्यमी को व्यवसाय के अनेक पहलुओं के संबंध में समग्र योजनाएं बनानी पड़ती हैं। व्यवसाय की समग्र योजनाओं के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। उत्पादन नियोजन, प्रस्तावित वस्तु के संबंध में योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे उद्यमी को यह पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए कि लोगों की आवश्यकता क्या है एवं उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पाद को डिज़ाइन करना चाहिए। विशिष्ट उत्पाद के सभी संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए। उन कारणों के विषय में सोचे कि ग्राहकों को इस उत्पाद का प्रतिरोध करेंगे। उस उत्पाद के सुधार के तरीकों पर विचार करें। आप विविध विचारों एवं परिकल्पनाओं को एकत्र करते हुए उनके विषय में अपने मित्रों एवं परिचितों से चर्चा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपका उत्पाद प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नवीनतम है। यह सुनिश्चित करें कि आपका उत्पाद प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नवीनतम है। एक मितव्ययी उत्पादन पद्धति अपनाएं। उसकी पैकिंग, ब्रांड नाम एवं अन्य संबंधित तथ्यों की योजना बना लें। उत्पादन नियोजन, अपनी निर्माण इकाई स्थापित कर लेने के बाद उत्पाद की डिज़ाइन, अन्य संबंधित तत्वों की योजना बन जाने के बाद उत्पादन के संबंध में योजना तैयार करनी होती है, जिससे उद्यमी का प्रमुख उद्देश्य अपनी इकाई को इष्टतम क्षमता स्तर पर संचालित करना होता है, जिसके लिए उद्यमी को एक विशिष्ट अवधि जैसे आगामी एवं माह के लिए उत्पादन की एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। उत्पादन के विभिन्न मदों की समय तालिका तैयार करनी चाहिए। कार्य का परिचालन करने के लिए निर्धारित तिथियों व निर्देश जारी करने चाहिए। एक अनुसरण कार्यवाही के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य योजना के अनुरूप निष्पादित किया जा रहा है। वित्तीय नियोजन, वित्तीय नियोजन का आशय उन संपत्तियों के प्रकार संबंधी निर्णय लेने एवं इन संपत्तियों में निवेश की सीमा से है जिसमें वित्तीय संसाधन निवेशित होने हैं। इसमें इस बात का निर्धारण किया जाता है कि उद्यमी निजी पूंजी के रूप में कितना राशि निवेशित करने की स्थिति में होंगे एवं बाहरी स्रोतों से आप कितना धन उधार लेने की स्थिति में होंगे। सामान्यतः उद्यमी को इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए कि वह कुल फंड में कम से कम पूंजी निवेशित करे व अधिकतम सामान उधार ले। फंड नियोजन, वित्त के एकत्रीकरण के पश्चात उद्यमी का अलग महत्वपूर्ण कार्य कोषों का बुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग करना होता है। आधुनिक उद्यमी को फंड निवेश के विषय में वैज्ञानिक ढंग से सोचना होता है। व्यवसाय में उपलब्ध कोषों का सदुपयोग करने के लिए
निम्न प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, जैसे व्यवसाय में कितना धन होना चाहिए, संपत्ति किस रूप में रखनी चाहिए, अल्पावधि की सूचना पर अतिरिक्त धनराशि किस प्रकार एकत्र करनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन प्रश्नों के लिए उद्यम के आकार एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान तथा धन का एकत्रीकरण एवं व्यय संबंधी जानकारी आवश्यक होती है। लाभ नियोजन उत्पादन लाइन के चयन में मूल निर्धारण, लागत तथा उत्पादन परिणाम की ओर संकेत करता है तथा लाभ नियोजन निवेश एवं वित्त संबंधी निर्णय की एक पूर्वापेक्षा है। विपणन नियोजन उपक्रम के समग्र नियोजन का भाग है। इसके अंतर्गत निम्न पहलुओं के संबंध में निर्णय लेने होते हैं। कीमत नियोजन, जब उद्यमी प्रथम बार मूल्य निर्धारण करते हैं तब उनके लिए यह एक समस्या के समान होता है। मूल्य संबंधी निर्णय लेने से पहले उद्यमियों को निम्न विचार बिंदुओं की समीक्षा करनी होती है और यह लाभदायक होती है, जैसे उत्पादन की संभावित मांग, लाभ स्तर की प्राप्ति में लिया गया समय, मांग के संदर्भ में मूल्य, मांग के लचीलेपन के अनुसार लक्ष्य समूह एवं उनकी क्रय शक्ति, प्रचार की नीति एवं प्रचार हेतु किए गए व्यय, वितरण पद्धति एवं उसके लिए किए गए व्यय। वितरण नियोजन उत्पाद के वितरण हेतु उपयुक्त माध्यम का चुनाव करते समय उद्यमी को निम्न पर विचार करना चाहिए, जैसे कि किसी उत्पाद के लिए विस्तारित नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ महंगे अथवा अन्य उत्पादों के लिए सीमित नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अतः ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार का मार्केट कवरेज अपेक्षित है। वितरण की चेन जितनी छोटी होती है उतना ही बेहतर नियंत्रण होता है तथा वितरण की चेन उद्यमी द्वारा वांछित नियंत्रण के अनुरूप होनी चाहिए। वितरण पद्धति अधिकतम बाजार पहुंच के साथ एवं मितव्ययी होनी चाहिए। विक्रय संवर्धन, वस्तुओं के सफल विक्रय के लिए कुशल विक्रेताओं की भर्ती करनी चाहिए तथा संवर्धन के विभिन्न माध्यमों जैसे विज्ञापन एवं बिक्री बढ़ाने के अन्य उपायों पर विचार करना चाहिए। किसी विज्ञापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न 3 तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु दमदार शीर्षक, उत्पाद या उसके प्रयोग का एक आकर्षक चित्र, किसी व्यक्ति में क्रय करने की चाहत उत्पन्न करने के लिए एक प्रभावी संदेश। इसके अतिरिक्त विज्ञापन माध्यम, बजट एवं समयावधि आदि पर भी विचार करने चाहिए। उपयुक्त घटकों के अतिरिक्त वस्तु की पैकेजिंग, नाम, ब्रांड आदि का निर्धारण पर भी विचार किया जाता है। विपणन योजना बनाते समय उद्यमी को ग्राहक की क्रय शक्ति, उनकी स्थिति व विशिष्ट आदतों एवं उनके क्रय व्यवहार आदि पर ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।